तो चलिए साइंस स्पीडी का पहला चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला है क्वेश्चन कि एनिलिडा ग्रुप पे मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका सही आंसर है जोंक केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका सही आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से मुख्यतः जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका सही आंसर है घोंघा और सीपी। क्या है? घोंघा और सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका सही आंसर तारा मछली और ब्रिटल स्टार। तारा मछली है और क्या है? ब्रिटल स्टार है। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो ये है इसका सही आंसर मुख से आरंभ होता यानी शुरू होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अशुद्ध रक्त। शिराएं के द्वारा अशुद्ध रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका सही आंसर है शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आंसर है बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या होता है। सोडियम का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर है यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक रखता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है। इसका सही आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। इसका आंसर है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी जो संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। कहता है क्वेश्चन कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है। बैक्टीरिया यीस्ट से प्रतिक्रिया कर तो इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो ये क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में अगला क्वेश्चन, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रिडिया। या नेफ्रिडिया के द्वारा इसका उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र जो है उसका पीएच मान 6 होता है।
मूत्र का जो पीएच मान है उसका 6 होता है। और बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी और अंतः बहिस्रावी दोनों किस प्रकार में, किस ग्रंथि में होती है? तो ये आंसर है इसका अग्नाशय। इसका सही आंसर अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किन नामों से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मास्टर ग्रंथि। क्या? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो इसका सही आंसर कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो क्या है? अवसादी जो चट्टान है उसमें उससे पेट्रोलियम प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर है हीलियम गैस, जो उसमें भरा जाता है। गुब्बारे उड़ाने वाले में गुब्बारा जो उड़ता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये है कीटनाशी के रूप में। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है यकृत यानी लीवर। कहो। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र। इसका सही आंसर है सूती वस्त्र। उसमें क्या होता है कि आग लगने की बहुत कम संभावना होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किससे मिलता है? तो हरी सब्जियां से लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है इथाइल अल्कोहल। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जिसको बोलते हैं रनर। अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसको क्या दिया जाता है? थकान को मिटाने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसमें इथाइल अल्कोहल दिया जाता है उसको। गैस कहता है कि तत्कालिक ऊर्जा अगर देना है धावकों को तो कौन सी पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए, अगला क्वेश्चन, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है?
मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्या है? ये जो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसीलिए उसका उपयोग किया जाता है, ओजोन का उपयोग किया जाता है। अंत ज्वर, इसको अंत ज्वर कहते हैं। अंत ज्वर, इसको टाइफाइड, अंत ज्वर को बोलते हैं। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। अगला क्वेश्चन, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नॉन ल्यूमिनियस जोन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र को नॉन ल्यूमिनियस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा, यानी इसका सूत्र होता है Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। अगर शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रण करना है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलमेटे गिवरीन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो इसका सही आंसर है कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। दामा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। दामा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो इसका सही है दामा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्म। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु की वेग को दुगनी कर दी जाए तो उसकी गति जो ऊर्जा है चौगुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? बट जो वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत्तिजीवी, एंगियोपनस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की एक ज्वाला है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में खिलते हैं, फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर कवक के द्वारा। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों या सहजीवी साहर से समझा जाता है। एक क्वेश्चन है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहर से समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन होता है? वो दो जीव कौन कौन सा है? तो सही इसका आंसर है शैवाल एवं कवक। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है?
तो ये है इसका सही आंसर शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। इसका सही आंसर पुष्पकली से। कहता है अनशन या क्वेश्चन है अनशन या उपवास। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में आकर्षवर्गीय पुरावर्ती से पाच्छा यानी शर्करा जिसको बोलते हैं ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ग्लूकोन वजनन। कहता है ग्लूकोवजनन। अगला क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक। कहाँ में है? उड़ीसा राज्य में। कटक उड़ीसा राज्य में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेल्विन केल्विन को। कौन है? मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के अंतर्गत से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? क्वेश्चन है कि किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है लसिकाणु, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। लसिकाणु को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी आरबीसी की जीवन काल होता है, ब्लड कहता है आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है ये आपका 4 से 5 दिन होता है इसका जीवन काल डब्ल्यूबीसी का, और आरबीसी का होता है 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? कहता है क्वेश्चन में कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फुफ्फुस ध्वनि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है अपोहन। इसका इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। अपोहन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डायलिसिस। यदि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला नीला, कहता है कि यदि एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? कहता है कि यदि किसी व्यक्तियों का आंखों का रंग काला है, नीला है या भूरा है तो किस वर्ण पर वो आश्रित है? तो इसमें इसका सही आंसर है परितारिका। वो क्या होता है? परितारिका पर निर्भर आश्रित होता है। इसका परितारिका एक कहो या आइरिस भी बोलते हैं इसको। जब आंख में धूल चली जाती है, क्वेश्चन है जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा भाग यानी कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? यदि आंख में धूल चली जाए तो उसका कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है?
तो इसका सही आंसर है नेत्र श्लेष्मा, या बोलते हैं इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? यदि छोटे बच्चे अगर दूध पी रहे हैं माँ का स्तन से, तो उसका दूध किसकी मदद से निष्कासन होती है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की मदद से माँ का स्तन से दूध प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है डिम्बाहिनी नली, या बोलते हैं इसको फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? कहता है क्वेश्चन कि यदि कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेशिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? तो नारियल, कटहल, सेब। असत्य जो फल है वो कौन कौन होता है? तो नारियल हो गया, कटहल हो गया और सेब हो गया। ये है जो है 3 जो फल है जो कि असत्य फल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चला सकते हैं? अगर किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो इसका सही आंसर है बलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्वेश्चन है, जल संवर्धन जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये क्या है? जल संवर्धन क्या है? सही आंसर है बिना मिट्टी के पादप उगाना, वही होता है जल संवर्धन। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी की पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो सही आंसर है इसका पिता के गुणसूत्रों से। क्वेश्चन कहता है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो सही आंसर है पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, यानी 23 जोड़े। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1। क्या होता है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या होता है? ऋणात्मक। ये है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। इसका क्या कारण है? वो पूछता है कि कहता है ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें
अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो इसका सही आंसर है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्या होता है? जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मछली में सल्क नहीं होती है? किस मछली में सल्क नहीं होती है? कैटफिश। अगला क्वेश्चन, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो इसका सही आंसर है वातावश्य के कारण। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो इसका सही आंसर WM स्टेल ने। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर और आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर होगा मटर के पौधे पर। ग्रेगर मेंडल थे जो मटर के पौधे पर ये क्या किए थे? शोध करके बताए थे। लिटमस कहता है लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर है लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर है सिनकोना वृक्ष। इसका सही आंसर है सिनकोना वृक्ष। और अगला क्वेश्चन, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है सूखे लेटेक्स से। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बोलते हैं। वाणिज्यिक इसको बोलते हैं कॉमर्शियल। काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आंसर है इसका बलूत यानी शोक का बोलते हैं। कहता है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है चिंगथंगी। क्या है? चिंगथंगी। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है चिंगथंगी। अगला कहता है कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होती है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बेंग रोग। क्या होता है? बेंग जो रोग है सो मवेशियों में ये क्या होता है? बांझपन ला देता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है बेंग रोग। अगला क्वेश्चन, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका सही आंसर है सूत्रण रोग को ही कहते हैं सिरोसिस। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है मरुदभिद। अगला क्वेश्चन, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी
जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस के मुख्यतः कौन कौन सी नस्लें होती है? तो सही इसका आंसर है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफरवादी और मेहसाना। ये भैंस का प्रमुख नस्लें होती है, मुख्य नस्लें होती हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर। यह पड़ता है राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये है इसका सही आंसर वृक्षों के छाल से। दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी। और कहता है अगला क्वेश्चन है कि सिस्टीमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का। दूध से दही के रूप में जमने का, अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जम जाता है। विषाणु में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में कौन सी फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है? किसके कारण से उत्पन्न होती है? जिसका सही आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है लैमिनेरिया। क्या है? लैमिनेरिया जो है कहता है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया। चलिए आज भर इतना ही दोस्तों। जय हिंद। अगला बात